गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों ने समांतर श्रेणी का पहला पार्ट काफ़ी अच्छे से सराहा, काफ़ी पसंद किया और उसी को देखते हुए आपके सामने प्रस्तुत है समांतर श्रेणी का पार्ट 2। Songs DJ Nadeed. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एपी किस प्रकार से होता है, अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग सीख चुके और आंकड़ों के समूह को देखकर ये तो हम उम्मीद करते हैं कि पहचान लेंगे कि वो समांतर श्रेणी किस परिस्थिति में होता है। एक बार फिर से उसको देख लेंगे। कल हम लोग जाने थे जिस प्रकार से कुछ आंकड़े लिए थे 4, 8, 12, 16। इसके बाद जैसे कि हम अनुमान लगाए कि जैसे आंकड़ों के समूह में 4 की वृद्धि होते जा रही है तो 16 के बाद जो आया था वो हमारे सामने आया था 20। और इस आंकड़ों के समूह से आप एक्सरसाइज 5.1 जो है इसको आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो आइए आज जानेंगे कि हमारा जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी के अगले पद को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। और इस समांतर श्रेणी के अगले पद को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा एपी का एनवां पद। एपी का एनवां पद क्या होता है, आइए पहले इसको समझते हैं और इसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे जानेंगे कि एपी का एनवां जो पद होता है हम लोग उसे एएन से दर्शाते हैं। ध्यान देंगे, एपी का एनवां जो पद होता है उसको हम दर्शाते हैं एएन से। और एएन का एक सामान्य फॉर्मूला बनाया गया है जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे इस फॉर्मूले पर, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको कल पिछले वीडियो में जैसे हम लोग जाने थे कि a जो होता है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद होता है और हम लोग d से भी परिचय ले चुके हैं। d जो होता है समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है। एक नया चीज दिखाई दे रहा होगा आपको सामने n। तो इसे n को हम कहते हैं पदों की संख्या। इस n को बोला जाता है पदों की संख्या। अब ये पदों की संख्या क्या है, तो कल जो हम लोग आंकड़ों के समूह को जाने थे, आंकड़ों का क्रम जाने थे, जैसे याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे 4, 8, 12, 16 और अगली संख्या आई थी हमारी 20। तो जैसे अगर आंकड़ों को यहां गिने तो अगर इस आंकड़ों को यहां से यहां तक देखें तो ये टोटल 5 आंकड़े होते हैं। तो हम इसमें कहेंगे कि पदों की जो संख्या है इसमें, ये पदों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर हमसे कोई पूछे कि इन समांतर श्रेणी में पहला पद कौन सा है, तो पहला पद का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 4। और अगर पूछ दिया जाए कि सारवंतर का मान कितना है, तो कल ये भी समझे थे हम लोग, पिछले वीडियो में जान गए थे कि जो पदों का अंतर होता है उसे ही हम सारवंतर कहते हैं। जैसे अगर 8 में से 4 घटाएं, 8 में से 4 घटाएं तो बचता है 4। तो 4 जो होगा इसको हम कहेंगे सारवंतर। पहला पद हो जाएगा 4 और सारवंतर भी हो जाएगा 4। और जानेंगे तो यहां से यहां तक पदों की संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें पदों की संख्या जिसको हम n कहते हैं, तो n का जो मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 5। अब एक बात और समझ लेंगे, जैसे हम आपको बताया कि एपी का एनवां जो पद होता है उसको दर्शाते क्या से हैं, उसको दर्शाते हम एन से हैं। एन का अर्थ यह होता है कि n का मान यहां जो रखा जाएगा, सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि आप n का मान 1 रखें तो ये a1 जो है इसको हम कहेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद। या तो उसे हम a से दर्शाएंगे या अगर जानते हैं तो a1 से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से अगर n के जगह पर हम मान लीजिए कि 2 रख देते हैं तो बनता मेरा है a2। अब ये a2 क्या है, तो इस a2 को कहेंगे इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद। इसी तरीके से अगर हमें तीसरा पद को दर्शाने का संकेत पता करना हो तो इसको लिखेंगे a3। चौथा पद दर्शाने का संकेत लिखना हो तो लिखेंगे a4।
इसी तरीके से पांचवा पद दर्शाने का संकेत लिखना हो तो लिखेंगे उसे A5, अर्थात A1, A2, A3, A4, A5 ये जो है किसी भी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों को दर्शाने का संकेत है। समझ गए सब लोग? अब इसके बाद जानेंगे कि अगर मान लीजिए इसे समांतर श्रेणी के बारे में आगे की जानकारी ले, ए और डी के रूप में अगर इसे हम पता लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें समांतर श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, एन के जगह पर 3 रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए इस एन के जगह पर हम रख देते हैं 3, तो यहां ये हो जाएगा A3। उसी तरीके से अगर इधर भी पदों में हम पदों की संख्या में 3 रखते हैं तो ये मिल जाता है A प्लस एन के जगह पर 3 रखते हैं, 3 में से 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 2 और ये आपका हो जाता है D। अर्थात यहां समझें कि अगर A और D के रूप में तीसरा पद अगर व्यक्त करना हो तो हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। अब बात को फिर से समझ लेंगे, जैसा हम अभी बताया कि n के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो तीसरा पद हो जाता है, तो जो RHS है इस RHS में भी हमें n के जगह पर 3 रखना होगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2D। अर्थात तीसरा पद लिखना होगा तो हम कैसे लिख पाएंगे, A प्लस 2D। अब जैसे अगर आपको चौथा पद लिखना हुआ A4, तो हम क्या किए, n के जगह पर हम 4 रखे, तो इधर जो RHS में है इसमें भी हम n के जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो ये बनेगा कैसे, तो पहले लिख देंगे A प्लस, अब 4 में से 1 घटा 3 बचा और 3 और D गुना करेंगे तो हो जाएगा 3D। मतलब चौथा पद लिखना हुआ तो A प्लस 3D। इसी तरीके से मान लीजिए आपको पांचवा पद लिखना हुआ, पांचवा पद कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका होगा A प्लस 4D। समझ गए होंगे। इसी तरीके से छठा पद लिखना हुआ तो इसके लिखने के तरीके बनेंगे A प्लस 5D। इसी प्रकार से अगर आपको सातवां पद लिखना हुआ तो आप लिख पाएंगे इसे A प्लस 6D, और अगर इसी क्रम के तहत अगर 10वां पद लिखना हुआ तो हम लिख पाएंगे A प्लस 9D। उम्मीद करते हैं कि ये पदों के जो क्रम है वो आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब कि 10वां पद लिखना है तो D के गुणज जो यहां दिख रहे हैं उसको 1 कम कर देना है और A के साथ जोड़ देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 12वां पद कैसे लिखेंगे, अगर आपको 12वां पद इस A और D के रूप में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे, ये जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें और जवाब दें कि 12वां पद लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हम लोग जाने कि समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला कैसे होता है और एक क्रमागत पद किस प्रकार लिखते हैं इसको जानें। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए जानते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इस nवां पद को और अच्छे से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है जिसमें दिख रहा होगा आप सबको, A का वैल्यू है 7 अर्थात 7, D का वैल्यू है 3, N का वैल्यू है 8, तो हमें ज्ञात करके बताना है nवां पद वाट दिया गया है इसमें। तो अगर इसको हमें nवें पद के रूप में अगर इसे ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जाने थे कि nवां जो पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसको हम समझ गए होंगे कि यहां A जो है इसको हम कहते हैं पहला पद, n जो है इसको कहते हैं पदों की संख्या और D को हम कहते हैं सारवंतर। अब क्या करेंगे, nवां पद निकालना है तो इसमें जिसके जिसके मान हमें ऊपर दिए गए हैं उन सभी के मान को अच्छे से पुट कर देंगे। ठीक है, तो A का मान अगर रखते हैं तो 7 प्लस n का मान देखें तो n का मान मेरे पास 8 है तो 8 माइनस 1 कर देंगे और इनटू में हमारे पास D है तो D का मान देख सकते हैं दिया हुआ है 3, तो इसको रख देंगे। अब अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 7, उसके बाद क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे तो 8 में से 1 घटेगा तो सिंपल सी बात है 7 बचेगा और इनटू में आपके पास है 3। और बोर्ड मास के नियम के अनुसार जैसे हम जानते हैं पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ा जाता है।
तो पहले क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 21 और 21 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। अर्थात अगर इसे एपी का हम एनवा पद देखें तो एनवा जो पद है इसका मान आएगा 28। याद रखें, यह फॉर्मूला काफी ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इस फॉर्मूले को पूरी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि एनवा पद को कैसे बनाए जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपने इस सेशन में। तो जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है एपी 10, 7, 4, फिर उसके बाद कुछ डॉट डॉट दिए गए हैं, उसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी दिया हुआ है हमारे सामने और पूछा गया हमसे है कि उसका 30वां पद क्या होगा। आइए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं और काफी अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, अपना एपी जो है वो नोट कर लेंगे। तो एपी हमारे सामने दिया गया है 10, 7, 4 और फिर उसके बाद डॉट डॉट दिए गए हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे हम लोग जान गए थे कि यदि एपी अगर कभी दिया हुआ हो तो इसका पहला पद जिसको हम लोग याद करें तो ए से डिनोट करते हैं। ए का जो मान इस एपी में दिया गया है वो है 10। और अगर हमें डी का मान निकालना हो सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या किए कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। अर्थात अगर इसका फॉर्मूला रूप जाने तो लिख सकते हैं a2 माइनस a1। और अगर ज्ञात करें तो a2 का मान 7 है और a1 का मान मेरे पास है 10। और अगर 7 में से 10 घटाते हैं तो पता चल ही गया होगा, इसका मान आ जाएगा -3। तो इससे एपी में हमें ए का मान पता चल गया है, डी का मान हम निकाल लिए हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 30वां पद। इस एपी का 30वां पद पूछा गया है। तो अभी हम लोग जाने थे 30वां पद कैसे लिखेंगे, A30 लिखना होगा। तो अभी थोड़ा देर पहले जाने थे कि इसको लिखेंगे a + 29d। 30वां पद लिखने के लिए a + 29d। अब क्या करेंगे, यहां पर a का मान जैसे कि हम देख सकते हैं 10 है प्लस 29 और d का मान हम लोग यहां निकाल के लाए हैं -3। तो -3 से क्रॉस कर देंगे। अब अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले 10, अब 29 से 3 में गुना कर लेंगे तो प्लस माइनस पहले हो जाएगा माइनस और 3 से इसमें गुना कर लेंगे तो 3 9 27, 2 हासी 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरीके से 10 में से 87 घटाते हैं तो हमें पता चलता है -77 होता है और वही होगा इस प्रश्न का आंसर। अर्थात अगर हमसे एपी पूछा गया और इसका पूछा गया 33वां पद कौन सा है तो मेरा आंसर क्या होगा, ये 30वां जो पद है ये इसका आंसर हो जाएगा -77। आइए एक और क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं उसे कितने अच्छे समझ सकते हैं। एपी के एक और क्वेश्चन को करते हैं, इसके द्वारा एपी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एपी के अज्ञात पद को ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी है उसका अज्ञात पद हमें ज्ञात करके बताना है। नीचे दिए गए हैं 2, एक बॉक्स खाली स्थान है और अगला पद है मेरे पास 26। तो अगर इसे समांतर श्रेणी, मतलब ये समांतर श्रेणी अगर होगा तो आपको बताना है कि इस बॉक्स में कौन सी संख्या भरी जाएगी। अर्थात ये समांतर श्रेणी अगर है तो आपको यह बताना है कि इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो अगर इस प्रकार के हमारे सामने क्वेश्चन होंगे तो हम कैसे बनाएंगे और इसे किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे एक बार। तो जैसे अगर ये समांतर श्रेणी है, पहले इसे मान लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो यदि ये समांतर श्रेणी है तो देख सकते हैं 2 जो है यहां पर ये पहला पद हो गया, तो हम इसे इस तरह के लिख लेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि पहला पद को हम a से डिनोट करते हैं, तो a का मान मेरे पास हो जाएगा 2। और अगर ध्यान दें तो ये जो 26 है इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद है। 1 2 3 ये तीसरा पद हुआ। तो अभी सीखे थे कि तीसरा जो पद होता है उसको हम a3 से दर्शाते हैं और a3 का मान मेरे पास कितना है 26।
तो ये बीच वाला पद हमें ज्ञात करके सवाल को बताना है। अब कैसे ज्ञात होगा उसको देखें। तो देखिए, अगर ऐसे कभी भी एपी के क्वेश्चन हो तो हमें करना क्या होता है कि पहला पद और सार्व अंतर डी, ये दो चीज पता करने होते हैं। तो पहले ए का मान हमें पता है, लेकिन डी का मान तो हमें पता है नहीं। तो डी का मान इस प्रश्न में कैसे निकालेंगे, पहले इसको सीखेंगे। और इसको निकालने के लिए हम इस A3 जो है तीसरा पद, इसका हेल्प लेंगे। कैसे निकालेंगे देख लेंगे। तो मेरे पास से तीसरा जो पद है वो है 26, और अभी सीखे थे कि तीसरा जो पद है इसको लिखना होगा तो हम लिख पाएंगे a प्लस 2d। अगर a और d के रूप में लिखना हो तो a प्लस 2d, और हमारे पास से पहले से है 26। अब क्या करेंगे, ये जो हम a प्लस 2d लिखे हैं इसमें d का मान तो है नहीं, लेकिन a का मान हमारे पास पहले से मौजूद है और वो है 2। तो इस a का मान हम यहां पर रख देंगे 2, और साधारण गणितीय नियम से इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। तो पहले इसे 2 को RHS में भेजेंगे। यहां पर मेरे पास होगा 2d, पहले से मेरे पास ये 26 है, और ये 2 जो है इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब इस d का मान निकालेंगे। 26 में से 2 घटेगा, 24 बचेगा, और इस 2 को अगर भेजेंगे RHS में तो ये हमारे पास बटा में आ जाएगा। अब 2 से इसको कटाएं तो ये 12 बार में कट जाता है, अर्थात d का मान मेरे पास आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम इस AP का पहला पद ज्ञात कर लिए और d ज्ञात कर लिए। a का मान मेरे पास 2 है, पहले से दिया हुआ है, और d का मान मेरे पास आ गया 12। फिर से एक बार बता दें कि कभी भी AP के पद, अज्ञात पद को ज्ञात करना हो तो पहले आप पहला पद और d ये दोनों निकालने की कोशिश करें। अगर पहला पद दिया हुआ है तो d निकालेंगे, d दिया हुआ है तो पहला पद निकालेंगे, और आगे कैसे बताएंगे। तो जैसे कि समझ पा रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी का ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद निकाल देंगे। दूसरा पद निकालने के लिए हमें लिखना होगा A2, और A2 कैसे निकालते हैं अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे। A2 निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस d। A2 मतलब दूसरा पद निकालने के लिए लिखेंगे क्या हम, a प्लस d। अब a का मान मेरे पास मौजूद है, a का मान कितना है 2, a का मान है 2 प्लस d। तो d का मान देखिए अभी निकाले थे हम लोग, d का मान कितना है 12। अब 2 और 12 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 14, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। अर्थात इस AP में अगर इस बॉक्स में भरनी होगी तो कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो यहां भरा जाएगा 14। तो कभी भी AP के अज्ञात पद को ज्ञात करने का यह आसान तरीका है, a और d का मान पता लगा ले, और जो भी पद आपको निकालना हो, पता लगाना हो, उसे आसानी से उसको लिख दें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्रम आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज 5.2, अपने बुक का एक्सरसाइज 5.2 जो है इसको पूरी तरीके से बना सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 95 70 66 64 61। इस पर कांटेक्ट करें, या फिर अगर और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से और जल्दी मिल सके। ठीक है, तब अगले वीडियो के लिए हम लोग तो वेट करें, अगले वीडियो को हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।